हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अलीवर्स एकेडमी पर। मैं शहबाज आपके लिए लेकर आया हूं आज एक ख़ास वीडियो जिसमें कि हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले कई एग्ज़ाम जैसे रेलवे, एसएससी और भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और आप काफ़ी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन हमारा है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और इसी गीतांजलि पुस्तक के कारण उन्हें 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल भी मिला था। साहित्य का नोबेल इन्हें 1913 ईस्वी में मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गोदान किसने लिखी? तो गोदान जो है हमारा मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा था। और मुंशी प्रेमचंद्र जो है 1880 से लेकर के 1936 तक हिंदी उर्दू के प्रमुख उपन्यासकार थे। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास जो है रामचरितमानस के रचयिता हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कमायनी पुस्तक के लेखक हैं? कौन है कमायनी पुस्तक के लेखक? तो जयशंकर प्रसाद जी कमायनी पुस्तक के लेखक हैं। सही आंसर हो जाएगा इनका जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद के बारे में बताऊं, 1889 से लेकर के 1937 तक छायावादी युग के प्रमुख कवि नाट्यकार थे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत भारती किसकी रचना है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राग दरबारी किसने लिखी? श्रीलाल शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल ने लिखी थी। सही आंसर इसका हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र महाकाव्य किसने लिखा? तो कुरुक्षेत्र महाकाव्य जो है आपके रामधारी सिंह दिनकर, जिसको शॉर्ट में दिनकर भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। मधुशाला किसकी कृति है? तो मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन की कृति है। ऑप्शन नंबर बी। और हरिवंश राय बच्चन जो है 1907 से लेकर 1903 तक हिंदी काव्य में बेहद लोकप्रिय है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, झांसी की रानी कविता के रचनाकार हैं? तो झांसी की रानी कविता के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी कविता के रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नीलकंठ पुस्तक के लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जो है वो नीलकंठ पुस्तक की लेखिका हैं। और महादेवी वर्मा के बारे में बताऊं, 1907 से लेकर के 1987 तक हिंदी की प्रसिद्ध छायावादी कवित्री थी और नीलकंठ उनकी रचना है। तो आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, मृत्युंजय उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा शिवाजी सावंत। ऑप्शन नंबर बी, मृत्युंजय उपन्यास के लेखक शिवाजी सावंत हैं। और ये मराठी में रचित है, जिसमें महाभारत के वीर पत्रकरण के
जीवन के केंद्र में रखकर लिखा गया है? मृत्युंजय उपन्यास को महाभारत के वीर पात्र कर्ण के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चित्रलेखा उपन्यास किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। और लेखा उपन्यास के रचनाकार भगवती चरण वर्मा हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज किसने लिखी है? तो इसको जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताएं, 1889 से लेकर 1964 तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे। और 1946 में उन्होंने भारतीय इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों को बहुत विस्तार से लिखा है। यह पुस्तक जेल में रहते हुए लिखी गई थी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे तभी डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज पुस्तक की रचना किए थे। तो आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एन ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके रचनाकार हैं महात्मा गांधी। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द इंडियन स्ट्रगल स्वतंत्रता सेनानी की रचना है। किसकी रचना है? ये सुभाष चंद्र बोस एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इनकी रचना है। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताऊं, 1920 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक सुभाष चंद्र बोस की रचना है। उसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष का विवरण दिया। यह पुस्तक भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो आगे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए एम विश्वेश्वरैया की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। और इनके बारे में बताऊं, 1934 ईस्वी में इन्होंने भारत की आर्थिक योजना, औद्योगिकरण और विकास मॉडल पर विचार प्रस्तुत किए। उन्हें भारत का मॉडर्न इंजीनियर भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, भारत का मॉडर्न इंजीनियर किसे कहा जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया को भारत का मॉडर्न इंजीनियर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं। और 1999 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसमें उन्होंने अपने बचपन, वैज्ञानिक कैरियर, मिसाइल प्रोजेक्ट और भारत के विकास के विजन के बारे में लिखा है। ये पुस्तक छात्रों के लिए, प्रेरणा के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। तो निश्चित तौर पर आप लोग एक बार विंग्स ऑफ फायर पुस्तक को जरूर पढ़ें। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी रचना है? ये भी जवाहरलाल नेहरू की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। और नेहरू जी ने 1930 ईस्वी से 1933 ईस्वी तक अपनी बेटी इंदिरा गांधी को जेल में पत्र लिखते हुए तैयार की थी। इसमें विश्व इतिहास, सभ्यता और राजनीतिक आंदोलन की व्याख्या है। यह पुस्तक इतिहास सीखने का अद्भुत साधन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20,
व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन द अनटचेबल्स किसकी रचना है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? इसके रचनाकार हैं कालिदास। कालिदास के बारे में बता दूं, कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि थे। उसका प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा वर्णित है। भारतीय नाट्य साहित्य का विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कादंबरी किसकी रचना है? तो कादंबरी के रचनाकार हैं बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मुद्राक्ष नाटक के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर डी विशाखा दत्त मुद्राक्ष के नाटक के रचयिता हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अर्थशास्त्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कि कौटिल्य को माना जाता है। और अर्थशास्त्र जो है वो प्राचीन भारत का राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक ग्रंथ है। इसे चाणक्य यानी कि कौटिल्य विष्णुगुप्त ने लिखा। इसमें राज्य नीति, युद्ध नीति, कर व्यवस्था और कूटनीति पर विस्तृत विचार है। आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जो है वो जयदेव की रचना है। ऑप्शन नंबर ए जयदेव की रचना है गीत गोविंद। 12वीं शताब्दी के कवि जयदेव की रचना है। इसमें श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का अत्यंत भावुक और भक्तिपूर्ण चित्रण है। यह ग्रंथ भक्ति साहित्य का धरोहर है। आगे बढ़ते हैं। सविता किसकी रचना है? तो मैं बता दूं, सविता जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। साकेत महाकाव्य के लेखक कौन है? तो साकेत महाकाव्य के लेखक ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त साकेत महाकाव्य के लेखक हैं। और साकेत जो लिखा गया है तो इसका प्रमुख कारण है रामायण की कथा को विशेष रूप से उर्मिला यानी कि लक्ष्मण की पत्नी के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। यह काव्य उसकी राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक दृष्टि को दर्शाता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कामायनी की तरह प्रसिद्ध काव्य उर्वशी की रचना। कामायनी की तरह प्रसिद्ध काव्य उर्वशी के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए। और रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बता चुका हूँ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सप्तपर्णा किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अगय। अगय जो है वो आधुनिक हिंदी कविता और साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर थे। सप्तपर्णा उसकी प्रसिद्ध रचना है जिसमें नए काव्य प्रयोग और आधुनिक संवेदनाएं हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, चंपारण सत्याग्रह पर आधारित पुस्तक सत्याग्रह इन चंपारण किसकी रचना है? इसका रचयिता कौन है?
इसके रचयिता कौन है? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। और गांधी जी की वह रचना, और इसकी रचना गांधी जी बिहार के चंपारण जिले में 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में किसानों के सत्याग्रह का वर्णन है। यह भारत में गांधी जी के पहले बड़े आंदोलन का दस्तावेज है और इसमें स्वतंत्रता संग्राम का ऐतिहासिक पड़ाव भी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इसमें कि कुछ पुस्तकें थी और उसके रचयिता का नाम था। ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।